जय माता दी दोस्तों। माता रानी की कृपा आप लोगों पर सदैव ऐसे ही बनी रहें। आज दुर्गा सप्तशती पाठ करने की विधि और पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे किस दिन कौन सा पाठ करना है। आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। प्रत्येक नवरात्रि में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक दुर्गा सप्तशती के पठन पाठन की हवन की भी परंपरा है, जिसे हम नवरात्रि कहते हैं। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के नव रूप, पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठवां कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी व नवा सिद्धिदात्री माँ है। प्रत्येक देवी के निर्मित एक एक पाठ अर्पण करते हुए 9 दिनों में नव दुर्गा का एक अनुष्ठान पूरा होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें? पहले आप एक चौकी लें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, फिर उस पर दुर्गा सप्तशती की किताब रखें। फिर पुस्तक को शुद्ध करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद कुमकुम, चावल और पुष्प चढ़ाएं और रोली लगाएं, सिंदूर चढ़ाएं। अपने माथे पर रोली का तिलक लगाएं। आत्मशुद्धि के लिए 3 बार पानी से जल से आचमन करें और संकल्प लें कि आप 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ किस उद्देश्य से कर रहे हैं, मतलब किस मनोकामना के लिए कर रहे हैं, वह बोलकर संकल्प लें। दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले आपको देवी कवच पढ़ना है। इसके बाद अर्गला स्तोत्र, फिर कीलक स्तोत्र पढ़ना है, क्योंकि इसके बिना पाठ को अधूरा माना जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर हो सके तो सुबह करें। अगर सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय पूजा के समय भी आप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। शत्रु बाधा, दरिद्रता दूर होती है और देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, माता रानी की। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच का पाठ होता है। देवी कवच से शरीर की रक्षा होती है तथा पुरुष अकाल मृत्यु से बचा रहता है। कवच पाठ करने से मनुष्य बाहरी बाधाओं से सुरक्षित होता है। कवच शक्ति का बीज है, अतः दुर्गा पूजन के पूर्व कवच का पाठ करना जरूरी है। इसके बाद अर्गला स्तोत्र पढ़ते हैं। अर्गला लोहे की होती है, जिसके लगाने से किवाड़ नहीं खुलते हैं। घर में प्रवेश करने हेतु मुख्य द्वार की अर्गला का जितना महत्व होता है, उतना ही महत्व सप्तशती में अर्गला पाठ का होता है। दुर्गा सप्तशती में अर्गला पाठ का विशेष महत्व होता है। इसके पाठ करने से किसी भी प्रकार की घर में बाधा नहीं आती है। फिर दुर्गा सप्तशती पाठ में कीलक का पाठ करना जरूरी होता है। कीलक का पाठ करते ही आपके ऊपर किसी ने वशीकरण, तंत्र, मंत्र, मारण मंत्र, किसी भी प्रकार की कोई भी तंत्र क्रिया किया होगा तो वह तुरंत नष्ट हो जाता है माता रानी की कृपा से। इसलिए कीलक मंत्र का पाठ अवश्य किया जाता है दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से पहले। इसके बाद 108 नवाड़ मंत्र का जाप करें। आरंभ में 108 बार नवाड़ मंत्र का जाप करें और फिर आखिरी दिन 9वें दिन जब दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हो जाता है तब भी 108 बार नवाड़ मंत्र का जाप किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप संस्कृत में भी कर सकते हैं। अगर संस्कृत का उच्चारण सही नहीं है आपका तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। हिंदी में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। अगर आप संस्कृत में कर रहे हैं तो यह विशेष ध्यान रखें कि संस्कृत का शुद्ध उच्चारण शब्द निकलना चाहिए। अगर संस्कृत में त्रुटि हो जाती है तो माता रानी नाराज़ हो जाती हैं। इसीलिए हिंदी में ही अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो हिंदी में ही करती हूँ दुर्गा सप्तशती का पाठ।
अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं 9 दिन तक, तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। पाठ के दौरान 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है और लहसुन, प्याज, कोई भी तामसिक चीज़ आपको नहीं खानी है। अंडा, शराब, इन सब चीज़ों को आपको त्याग करना होगा 9 दिन तक। दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है, इसके बारे में जानें। पहले दिन आपको पहला अध्याय पाठ करना है। दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ना है। इसके बाद तीसरे दिन आपको चौथा अध्याय पढ़ना है। फिर चौथे दिन पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इन चारों अध्याय को पढ़ना है। फिर पाँचवें दिन आपको 9वां अध्याय और 10वां अध्याय पढ़ना है। फिर छठवें दिन 11वां अध्याय पढ़ना है। सातवें दिन 12वां और 13वां अध्याय पढ़ना है। फिर 8वें दिन मूर्ति रहस्य, हवन, क्षमा प्रार्थना। फिर 9वें दिन हवन, कन्या भोज करना है। जब दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय पूरे हो जाएं, इसके बाद श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ अवश्य करना है, क्योंकि श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करने से माता रानी का पूरा आशीर्वाद मिलता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अनेक प्रभावशाली बीजाक्षरों एवं शावर मंत्रों से युक्त यह स्तोत्र दुर्गा पाठ की सफलता की कुंजी यानी चाबी कहलाती है। इसके बिना दुर्गा पाठ का फल पूरा नहीं मिलता है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती का जब 9वें पूरा अध्याय हो जाए, तब 9वें दिन सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले माता रानी से जो भी आपकी मनोकामना हो, माता रानी से बोलकर फिर संकल्प लें। इसके बाद फिर पाठ करना शुरू करें। महिलाएं ये याद रखें कि दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले आपको बाल खोल के बिल्कुल नहीं बैठना है, चोटी गुथ के ही बैठें, क्योंकि माता रानी का प्रतीक माना जाता है बाल खोले हुए। इसलिए बाल खोलकर बिल्कुल भी दुर्गा सप्तशती का पाठ ना करें। दुर्गा सप्तशती पाठ करने से क्या फल मिलता है? आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति होती है और मांगलिक लाभ, जैसे दुर्गा सप्तशती के पाठ से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भक्तों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और दुर्गा सप्तशती के पाठ से भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से भक्तों को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़्यादा ऊंचे स्वर में ना करें और ना ही बहुत जल्दबाजी में करें। मध्यम गति की आवाज़ में पाठ करें, मन में भी नहीं पढ़ें और ना ही अधिक धीमी गति से पढ़ें, वो भी पाठ लगता नहीं है। इसलिए आपको मध्यम गति की आवाज़ में पाठ करें, जिससे माता रानी और सभी लोग आसपास बैठे हैं वो सुन सकें। कहते हैं कि जो धीमी गति से पढ़ता है या मन में पढ़ता है, वो पाठ लगता नहीं है। और अच्छे से पढ़ें और रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें। हाँ, अगर थोड़ी सी थकान हो गई है तो थोड़ी सा विराम ले सकते हैं। पाठ करते समय किसी से भी बात नहीं करें। आपका ध्यान माँ भगवती की ओर होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को कभी भी हाथ में लेकर ना पढ़ें। पुस्तक को हमेशा लकड़ी के स्टैंड पर रखकर पढ़ें। सबसे पहले स्टैंड पर लाल कपड़ा बिछाएं, फिर इसके बाद उसके ऊपर दुर्गा सप्तशती की किताब रखें। अगर लकड़ी का स्टैंड नहीं है तो चौकी पर पुस्तक रखकर पढ़ सकते हैं। चौकी पर पहले लाल कपड़ा बिछा लें, फिर इसके बाद उसके ऊपर दुर्गा सप्तशती की किताब रख लें। तब आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक पढ़ सकते हैं। पुस्तक को जब भी खोलें तो उसके पहले गंगा जल से छिड़काव करें। फिर दुर्गा सप्तशती की किताब में गंगा जल से छिड़काव करें, हल्दी लगाएं, कुमकुम, चंदन, रोली, फूल, अक्षत या चढ़ाएं और अगर हो सके तो पहले आरती कर लें। फिर प्रार्थना करें, माँ भगवती
मैं आपकी प्रसन्नता के लिए यह पाठ करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। माँ मुझ पर कृपा करना। माँ अगर पाठ करने में मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो माँ उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा और माँ मुझे माफ़ कर देना। आप तो माँ करुणा करने वाली हैं, माँ दयालु हैं। माँ मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप लोगों का प्यार ऐसे ही हमेशा बने रहें और माँ दुर्गा की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। जय माता दी दोस्तों।